हेलो एवरीवन। अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो अगर आपका मन बनाने के बाद आपके मन में सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल होता है वो होता है हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट। सो हेयर ट्रांसप्लांट की जो कॉस्ट है वो जगह जगह पे वेरी करती है और वो कैसे अलग अलग होती है और क्यों इतनी अलग है, मैं आज उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिवम गोयल। मैं एक एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट हूं और एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। My own clinic, Dr. Shivam's Hair Transplant Clinic, is in Jaipur and we are currently offering all kinds of hair treatments जहाँ पे हम PRP थेरेपी, GFC थेरेपी और मेल और फीमेल्स दोनों के हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो चलिए मैं आपसे इस हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के कॉस्ट के बारे में डिस्कशन चालू करता हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट की जो कॉस्ट होती है वो एक्चुअली डिपेंड करती है कि आप किस सिटी में हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, आप किससे हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, कहाँ हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं और कौन सी तकनीक से आप हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। ये बहुत मैटर करता है कि आप अगर एक टायर 1 सिटी जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर इन जगहों पे हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्टिफाइड डॉक्टर यानी कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन से ही कराते हैं तो उसका कॉस्ट ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आप एक अच्छे क्लिनिक, एक सर्टिफाइड क्लिनिक से कराते हैं, वहाँ पे आपका कॉस्ट आपको ज़्यादा लग सकता है। और अगर आपकी टेक्निक में आपके बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट निकाले जा रहे हैं या फिर FUE टेक्निक और FUT टेक्निक को अलग अलग अगर हम कंबाइन करते हैं तो उससे भी आपका कॉस्ट में वेरिएशन आ सकता है। मैं आपको अनुमान ऐसे बता रहा हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट की नहीं होती, इसमें कई तरह के पहलू होते हैं, यानी कि आपका शहर, आपका डॉक्टर, उनका एक्सपीरियंस, उनके क्लिनिक और किस टेक्निक से और कितने ग्राफ्ट आपके एक्चुअल में लगने वाले हैं। अगर मैं इस हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट को ब्रेक डाउन करता हूँ तो उसमें कई तरह के हमारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी कॉस्ट टोटल एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कॉस्ट बनाती है। यानी कि हमारी जो कॉस्ट होती है हेयर ट्रांसप्लांट की उसमें होता है सबसे इम्पॉर्टेंट आपके डॉक्टर्स के जो प्रोसीजर होता है उसकी कॉस्ट, क्योंकि एक डॉक्टर, सर्टिफाइड डॉक्टर ही आपकी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का रिजल्ट सक्सेसफुल दे सकता है। इस जो सर्जरी होती है इसमें हम जो होता है डॉक्टर्स के अलग अलग डॉक्टर्स यानी कि मेडिसिन डॉक्टर, आपके हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर, एनेस्थेटिक डॉक्टर और जो ट्रांसप्लांट टीम एंड सपोर्ट स्टाफ होता है उसकी कॉस्ट इंक्लूड करते हैं। साथ साथ में आपकी जो दवाइयाँ होती हैं कुछ दिन की, जो हेयर ट्रांसप्लांट से पहले और इमीडिएटली बाद में जो होती हैं, उन दवाइयों की कॉस्ट, OT के चार्जेस, OT बुकिंग के चार्जेस, OT की सारी दवाइयाँ और इसके साथ साथ आपको कई जगहों पे कुछ कुछ PRPs भी इसमें इंक्लूड करी जाती है। इसके साथ साथ आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान आपके कितने ग्राफ्ट लगाए जा रहे हैं और उसके हिसाब से कितना प्लेसमेंट होता है उससे आपकी कॉस्ट वेरी करती है। कई जगहों पे ऑन एन एवरेज इसकी कॉस्ट जाती है फ्रॉम मिनिमम 45,000 और ये करीब करीब ये 1.5 से 2 लाख तक भी जा सकती है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपकी सिटी, आपके डॉक्टर का एक्सपीरियंस, उनके क्लिनिक, उनका सर्टिफिकेशंस और कितने ग्राफ्ट्स प्लेसमेंट कर रहे हैं वो, उससे आपकी कॉस्ट डिटरमाइन करती है, जो कि फ्रॉम मिनिमम आपको 50 to 60,000 से लेके 2 लाख तक भी जा सकती है। अगर आप पूछें कि एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की कॉस्ट क्या होगी, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आप एक बहुत अच्छी जगह से हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं और वो एक बड़े शहर में आपको कराते हैं तो आपको ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 लाख का पड़ सकता है। यही सर्जरी अगर आप किसी छोटे टायर 2 सिटी में कराते हैं जैसे कि जयपुर में या फिर इंदौर में, तो आपको ये हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कॉस्ट थोड़ी कम मिल सकती है। यानी कि आपको स्टार्टिंग प्राइस अराउंड 50 to 60,000 से हो सकती है, जिसमें हम एक मिनिमम एरिया कवर करते हैं, यानी कि एक एंटीरियर हेयरलाइन रिस्टोरेशन या फिर एक टेम्पोरल रिस्टोरेशन, जो कि एक आपका हेयरलाइन मिनिमम रिस्टोरेशन में काम आता है। अगर आपको अलग अलग जगह कॉस्ट मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कॉस्ट फिक्स्ड है। ये इसलिए वेरी कर रहे हैं कि आपके डॉक्टर का क्लिनिक, उनका सर्टिफिकेशंस, उनके एक्सपीरियंस, ये इसकी कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं और वही आपकी सर्जरी का सक्सेस भी डिटरमाइन करती है।
अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट वर्सेस वैल्यू इवैल्यूएशन करें, यानी कि अगर इतनी हाई कॉस्ट और उसका जो रिज़ल्ट है उसको इवैल्यूएट करें, तो मैं आप सबको ये समझाना चाहता हूँ कि आपको आजकल ये भी मिलने को आएगा कि कम कॉस्ट में हेयर ट्रांसप्लांट हो रही है, यानी कि 25,000, 35,000 ऐसे कई जगह आपको बोर्ड मिल सकते हैं। लेकिन सरकार ने कई बार अखबारों में ये सावधानी अखबार में दी है लोगों के लिए कि ऐसी जगहों पे हेयर ट्रांसप्लांट ना कराइए, क्योंकि यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं होता और यहाँ पे जो सुन करने की दवाई है वो गलत मात्रा में देकर आपको आपकी हेल्थ को हानि पहुँच सकती है। आप जब भी हेयर ट्रांसप्लांट कराएं तो इसको एक माइनर सर्जरी ना समझें। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है जिसको डॉक्टर्स के द्वारा ही कराया जाए तो बेहतर है, आपकी हेल्थ के लिए भी और आपकी हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स के लिए भी। अगर आपको कहीं पे कॉस्ट डिफरेंस दिखता है तो आप हमेशा एक सर्टिफाइड डॉक्टर यानी कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन के यहाँ ही कराइए और हमेशा उनके क्लिनिक को इवैल्यूएट करें और उनकी टीम को भी देखें कि वो कैसे काम कर रहे हैं और उनसे तरह तरह के सवाल करिए और तभी एक हेयर ट्रांसप्लांट आपका वहाँ पे आप सिलेक्ट करें उस जगह को। और इसको थोड़ा सा कॉस्ट को मद्देनज़र ना रखते हुए आप अपनी हेल्थ का भी सोचिए। आप जब भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको अगर एस्टिमेट ले रहे हैं तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि कॉस्ट में ना ही सिर्फ ग्राफ्ट बल्कि डॉक्टर का एक्सपीरियंस, उनके सर्टिफिकेशन, उनके क्लिनिक की वर्किंग, ये भी इस कॉस्ट में इंक्लूड होती है, जो कि आपके हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट को डिटरमाइन करती है। हमारे क्लिनिक डॉक्टर शिवम्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में मैं एक एंटी डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ साथ हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स, एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट, एक एनेस्थेटिस्ट और हमारी ट्रांसप्लांट टीम ये डिटरमाइन करती है कि शुरू से लेके एंड तक आपका हेयर ट्रांसप्लांट सेफली जाए और आपके रिजल्ट्स एकदम नेचुरल और ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको मिल पाएँ। अगर आपको या आपकी किसी फैमिली और फ्रेंड्स को हेयर लॉस की प्रॉब्लम है और उनको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, then contact us for the best possible solutions.